बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक दफ़ा एक आदमी का अमीर रिश्तेदार फौत हो गया तो मरने वाले की तमाम दौलत व जायदाद उसके हिस्से में आ गई। चूंकि इतनी सारी दौलत बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर उसे मिली थी और इससे कबूल उसने इतनी दौलत देखी नहीं थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उसके ख्वाब ख्याल में भी न था कि उसे इतनी दौलत मिल सकती है। और चूंकि ये दौलत उसे मीरास में मिली थी, इसलिए उसे दौलत की कदर ना थी। उसने बहुत फजूल कामों और खूब अयाशी में तमाम की तमाम दौलत खर्च कर दी और कुछ ही अरसे में बिल्कुल खाली हाथ होकर बैठ गया। तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने जो कुछ मुझे अता किया था वो सब का सब खत्म हो गया है। अब या मुझे जिंदगी गुजारने के लिए सामान अता कर या फरिश्ते अजल को बेचकर मुझे इस झंझट से आज़ादी दिला। दुआ के साथ साथ उसने बहुत गिरिया वजारी और सीने को भी की। असल में उसे एक माल की ख्वाहिश थी जो बग़ैर मेहनत की हासिल हो, और चूंकि अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, लिहाजा एक रात उस शख्स ने ख्वाब में एक फरिश्ते को देखा जो उसे कहता है कि ऐ खुशबख्त, यहाँ पर तुम क्या करते हो? अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। मिस्र में एक खजाना तुम्हारे इंतज़ार कर रहा है। फिलाम बस्ती के फिलाम मकाम में खजाना दफन है, तुम फौरन मिस्र पहुंचो। ये ख्वाब देखकर उस गरीब आदमी की जान में जान आई। बड़ी हिम्मत बांधी और बड़ी मुश्किल बर्दाश्त करते हुए मिस्र पहुंचा, और पहुंचते ही खाली हाथ हो गया, क्योंकि जो कुछ उसके पास था वो सब खर्च हो गया। उसे भूख भी शदीद लगी थी, मगर जेब में एक पैसा तक न था। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो भीख मांगने का सोचने लगा। शर्म तो उसे बहुत आई, मगर भूख ने इस कदर बदअवास कर डाला कि वो बेबस हो गया। यही सब सोचते हुए वो बाहर निकला और हिचकिचाते हुए फिरने लगा, मगर किसी के सामने हाथ ना फैला सका। उस जमाने में शहर के लोग चोरों से बहुत तंग थे। रात के गुप्त अंधेरे में चोरों की सरगर्मियां बढ़ जाती थी, इसीलिए रात के वक्त कोतवाल भी सिपाहियों के साथ गश्त किया करता था। खलीफे वक्त का ये हुक्म था कि किसी भी मशकूक आदमी को देखो तो उसकी हाथ काट डालो, चाहे वो कोई अजीज ही क्यों ना हो। कई लोगों से कोतवाल की शिकायत मिलने पर खलीफा ने कोतवाल को हुक्म दिया कि चंद दिनों के अंदर अंदर सब डाकुओं और चोरों को पकड़ा जाए, वरना उनके किए की सजा उसे दी जाएगी। कोतवाल ने सिपाहियों की तादाद में इजाफा कर दिया जो शहर की गली कूचों में गश्त करती थी। चोर ये देखकर डर गए और किसी में बाहर निकलने की हिम्मत ना रही। ये आदमी बगदाद से चलकर मिस्र आया था, इन सब आलात से बेखबर था, इसीलिए रात की अंधेरे में भूख से बेबस था कि कोतवाल ने आकर पकड़ लिया और खूब मार पीट कर पूछा, तू कौन है, कहाँ से आया है और इस वक्त शहर में क्यों फिर रहा है? उस शख्स ने रोते हुए जवाब दिया, मुझे मत मारो, मैं तमाम हकीकत से आगाह करता हूँ। कोतवाल ने उसे डपट कर कहा, लगता है तू इस शहर का नहीं है, किसी इलाके का बदमाश है। जल्दी से सच बताओ वरना तेरा हाथ काट दूंगा। उसने कसमें खाते हुए कहा, मैं डाकू या चोर नहीं हूँ, मैं तो एक मुसाफिर हूँ, बगदाद में मेरा घर है। ये कहने के साथ ही उसने अपने ख्वाब और खजाने की पूरी बात उसे बता दी। कोतवाल हैरान होकर बोला, अरे बेवकूफ़, चल मैं मान लेता हूँ कि तू चोर नहीं है, मगर तू सिर्फ एक ख्वाब पर अपनी लालच की बाहस जान जोखिम में डालकर बगदाद चला आया। तुझे बगदाद में रहकर मिस्र का खजाना दिखाई दिया और मैंने मिस्र में रहकर बगदाद की फिला महल और फिला मकान में खजाना देखा। बल्कि मैंने यहाँ तक देखा कि उस मकान के किस हिस्से में खजाना दफन है, लेकिन मैंने आज तक मिस्र से निकलने की हिम्मत ना की। मेरा दिल मुझे कहता था कि मुझे किस चीज़ की कमी है, मेरा खजाना तो यहाँ मेरे घर में है और मैं अपने इसी खजाने पर आराम से बैठा हूँ। उस आदमी ने कोतवाल की ये बात सुनी तो खुशी से पागल हो गया। सारा दुख जाता रहा और सोचने लगा कि इस कदर मार खाने के बाद नेमत का मिलना लाजुम था। असल खजाना तो मेरे घर में दफन है। कोतवाल ने अपने ख्वाब में जिस मोहल्ले और मकान का जिक्र किया था वो उसी शख्स का मकान था। वो कोतवाल का शुक्र अदा करने लगा कि उसकी वजह से अजीब व गरीब दौलत आत आई। उसके बाद वो शख्स सुजदा रुकू करता और अम्द सना करता हुआ मिस्र से वापस बगदाद रवाना हो गया। और कहते हैं कि लालच बुरी बला है।